हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई इफ डी पी पैरेलल बी सी एंड ई क्यू पैरेलल ए सी प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल ए बी। ठीक है, तो इस फिगर में एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें पॉइंट डी और ई साइड ए बी पे लाई कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में फर्दर दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो ए डी ये हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है। और डी पी पैरेलल बी सी, डी पी लाइन सेगमेंट बी सी के पैरेलल है और ई क्यू ए सी के पैरेलल है, ई क्यू ए सी के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू ए बी के पैरेलल होगा। तो पी क्यू यहाँ है, ये पी क्यू ए बी के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस के सेट दिए हुए हैं और पैरेलल लाइन हमें प्रूफ भी करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थेल्स थ्योरम का भी यूज करेंगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है। तो यहाँ से हम थेल्स थ्योरम यूज करके कुछ साइड्स के रेशियोज यहाँ से हमको मिल जाएगा और हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो वहां पे हमको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो पहले पैरेलल लाइंस का जो भी पैरेलल लाइंस गिवन है वहां पे थेल्स थ्योरम यूज करके वहां से हम साइड्स का रेशियो निकालेंगे, फिर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोलेंगे कि पी क्यू जो होगा वो ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे गिवन, तो लिखेंगे गिवन में इन ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे, इन्हें लिखेंगे गिवन a triangle ABC in which D and E are 2 points on AB such that, यहाँ पे लिखेंगे such that AD is equal to BE और क्या गिवन है DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है PQ पैरेलल AB। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम इसका प्रूफ देख रहे हैं और इस प्रूफ में कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए पहले हमको ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे दिया है कि डीपी पैरेलल बीसी, डीपी बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि जो भी हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे उसमें एक साइड, ट्रायंगल का एक साइड बीसी होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल को यूज करना होगा, ट्रायंगल ए बी सी का यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डीपी पैरेलल बीसी, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे वही है ना, डीपी पैरेलल बीसी, डीपी पैरेलल बीसी। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, तो यहां पर हम थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहां से हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल AP अपॉन PC। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन का सेट है, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हम ट्रायंगल ABC का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे EQ पैरेलल AC है। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल का एक साइड AC होना चाहिए, तो उसके लिए हम ट्रायंगल ABC ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे अब हो जाएगा EQ पैरेलल AC। यहाँ पे DP पैरेलल BC था, यहाँ पे EQ पैरेलल AC हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ भी बेसिक रिजल्ट यूज करेंगे, तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं AE, ठीक है ना। अच्छा, ये जो EQ है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड AB को और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं AE अपॉन EB, AE अपॉन EB या BE। ठीक है, या फिर हम इसको नीचे से लेते हैं, यहां से लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन वर्टेक्स से लेते हैं रेशियोज। तो यहां से हम BE बोलते हैं। ठीक है, BE अपॉन EA, ठीक है, जो भी कॉमन वर्टेक्स है, B कॉमन वर्टेक्स है जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ से हम लेंगे तो BE अपॉन EA हो जाएगा, BE अपॉन EA इक्वल टू BQ अपॉन QC, ठीक है, BQ अपॉन QC। और कोशिश करेंगे कि जो भी हम रेशियोज लेते हैं ना वो कॉमन वर्टेक्स से ले। देखिए इंटरसेक्टिंग साइड्स कौन कौन से हैं, BA है और BC है, ठीक है। तो BA और BC में कॉमन वर्टेक्स क्या है, दोनों साइड्स का कॉमन वर्टेक्स B है, तो हम यहाँ से रेशियो लेने का कोशिश किए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, DP के केस में इंटरसेक्टिंग साइड्स कौन थे, AB था और AC था। तो यहाँ पे AB और AC में कॉमन वर्टेक्स कौन है, A है, तो हम यहाँ से लिए थे रेशियोज, ऊपर से लिए थे यहाँ से AD अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन PC। तो हमेशा कॉमन वर्टेक्स से रेशियोज लेने का कोशिश करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, वहाँ से ऑर्डर मतलब ऑर्डर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि ना ही LHS पार्ट इक्वल है ना ही RHS पार्ट इक्वल है, ठीक है ना, कोई भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमको कोई भी लाइन पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहां पे हमको कन्वर्स ऑफ थेओस थ्योरम यूज करते हैं। और कन्वर्स ऑफ थेओस थ्योरम हम कब यूज करते हैं, जब जो भी लाइन हमको हमें पैरेलल प्रूफ करना है, जैसे हमें PQ AB के पैरेलल प्रूफ करना है तो PQ जो है साइड AC को और BC को सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। तो यहां से हमको सेम रेशियो कैसे मिलेगा, अब ध्यान से देखेंगे, हमको सेम रेशियो इन दोनों इक्वेशन के मदद से ही चाहिए होगा, ठीक है। जो भी हम सेम रेशियो लेंगे ये दोनों इक्वेशन से ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ना ही LHS पार्ट इक्वल है ना ही RHS पार्ट इक्वल है, तो कैसे सेम रेशियो फिर मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप समझेंगे, क्वेश्चन में गिवन है AD इज इक्वल टू BE, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम AD के जगह पे BE रिप्लेस कर सकते हैं, BE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट सिंस AD इज इक्वल टू BE गिवन है ये, सिंस AD इज इक्वल टू BE गिवन, तो देयरफॉर हम AD के जगह पे BE लिख सकते हैं, यानी कि BE अपॉन DB हो जाएगा इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई PC। अब यहाँ पे समझेंगे, दोनों ही इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि जो LHS पार्ट है उसका न्यूमरेटर सेम हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर BE सेम हो गया। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि DB इज इक्वल टू EA कर देते हैं, तो वहां से हम बोल देंगे कि दोनों ही इक्वेशन में LHS पार्ट सेम हो गया, तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा और वहां से हमको इक्वल रेशियोज मिल जाएंगे, तो वहां से हम कन्वर्स ऑफ थेओस थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, DB और EA को इक्वल करना है। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AD इज इक्वल टू BE, ठीक है, ये गिवन है। अब इसी का यूज करके हम DB को EA के इक्वल प्रूफ करेंगे, कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे AD है तो ये AD हुआ। अगर हम AD में ध्यान से समझेंगे, अगर हम AD पार्ट में ED ऐड करते हैं तो AD प्लस ED क्या मिलेगा, हमें AE मिलेगा जो हमें चाहिए, ठीक है, AE चाहिए, ठीक है। और उसी तरह अगर हम BE में ED ऐड करते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, DB मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, AD में ED में ऐड करेंगे तो AE मिल जाएगा और BE में भी ED ऐड कर रहे हैं तो वहां से हमें क्या मिल रहा है, BD मिल रहा है जो हमें चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ ED ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ED ऐड कर देंगे, उससे इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपली एडिंग ED बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो ED ऐड करेंगे तो यहां से हो जाएगा AD प्लस ED इज इक्वल टू BE प्लस ED, ठीक है। तो AD प्लस ED मिलके हो जाएगा हमारा AE और ये हो जाएगा BE प्लस ED मिलके BD हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि AE और BD भी आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। आप BD लिखे या फिर DB लिखे, दोनों सेम है। यहां पे हम ये लिखे हैं, आप चाहो तो यहां भी ये लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे DB है तो आप यहाँ पे DB लिख सकते हो, वैसे कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड का यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, BE अपॉन DB की जगह पर हम क्या लिखेंगे, EA लिखेंगे क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा EA इज इक्वल टू AP अपॉन PC, ठीक है, AP अपॉन PC। क्लियर है यहाँ तक, चलिए सही है ना सब। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड
और फोर्थ में जो भी LHS पार्ट है वो आपस में इक्वल हो गए, तो RHS पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 4 और सेकेंड और फोर्थ का यूज करके हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी कैन से दैट, ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AP अपॉन PC इक्वल होगा BQ अपॉन QC के। ठीक है, LHS इक्वल था तो RHS भी आपस में इक्वल हो गया, तो AP अपॉन PC इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब यहाँ पे देखेंगे AP क्या है, AP ये पार्ट हुआ और ये PC हुआ, BQ ये पार्ट हुआ और ये QC हुआ। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है AC को और BC को सेम रेशियोज में डिवाइड करें, यानी कि जो भी पार्ट है उसके रेशियोज इक्वल हो। तो यहाँ पे जो पार्ट आ रहे हैं डिवाइड करने के बाद AC में, वो कौन कौन से पार्ट है, AP है और PC है, तो AP अपॉन PC, और यहाँ पे जो पार्ट्स आए हैं हमें BQ और QC मिला है, तो BQ और QC, तो ये जो पार्ट्स के रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब PQ जो हो वो AB के पैरेलल हो, यानी कि थर्ड साइड के पैरेलल हो। यानी कि PQ दोनों साइड्स को सेम रेशियो में तभी डिवाइड कर सकता है जब वो थर्ड साइड यानी कि AB के पैरेलल हो। तो ये यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलता है, तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम उतना चीज ना लिख के, उतना बात ना लिख के, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट PQ पैरेलल टू AB। ठीक है, PQ पैरेलल AB, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, या फिर आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते थे, इसको इक्वेशन आप 5 एज्यूम करते और लिखते कि फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन क्लियरली से दैट कि PQ डिवाइड्स या इंटरसेक्ट साइड AC एंड BC इन द सेम रेशियो, देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ विल बी पैरेलल टू AB, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये भी एक लाइन आप ऐड कर सकते थे। क्लियर है? वैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये लाइन हम लिखते आ रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको मतलब लिखे नहीं है, स्पेस भी नहीं था, तो आप लिख लेंगे उसको। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके हम PQ में पैरेलल टू AB कर दिए। ठीक है, चलिए फिर, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई डाउट लगे जरूर आप उसको कमेंट करेंगे, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।